Hello everyone. Our next unit in utilization of electrical energy, that is unit 6, economic aspects of utilizing electrical energy. तो इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे क्या क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो सकता है वाइल यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो पावर स्टेशन है, सब स्टेशन है, या हमारे आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो वहाँ से हमारे कंज्यूमिंग यूनिट तक, ठीक है, इधर ये इंडस्ट्रियल केस हो, कमर्शियल केस हो या डोमेस्टिक केस हो, तो इन तीनों केसेस में हमारे, ठीक है, हम तक जो पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, तो उस पावर का जो भी पॉसिबल कॉस्ट होगा, ठीक है, पर किलोवाट आवर के या पर यूनिट पे बेसिस पे हम पे करते हैं, तो उन सारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को यहाँ पर हम लोग डील करेंगे। तो अगर हम देखें तो जो भी पावर स्टेशन, ठीक है, जो भी जनरेटिंग स्टेशन है, पावर प्लांट है, जहाँ से मेनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो वहाँ से लेकर हमारे यूटिलाइजिंग यूनिट तक, ठीक है, हमारे घरों तक, हमारे इंडस्ट्री या कमर्शियल यूनिट तक जो भी डिलीवर किया जा रहा है पावर, ठीक है, वो पॉसिबल लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर होना चाहिए, ठीक है। एंड ये जो कंप्लीट यहाँ पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, दैट मीन्स कि जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी कंप्लीट चार्जेस होंगे, ठीक है, जनरेटिंग से लेकर ट्रांसमिशन से लेकर कंज्यूमिंग तक में, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, किस तरीके से हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो जो भी पावर स्टेशन से पावर जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट पर किलोवाट आवर के बेसिस पे होना चाहिए। ये जो कॉस्ट है जो हम पे करते हैं, एक्चुअली जो कॉस्ट है या जो चार्जेस हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए पे करते हैं, तो ये सारा जो चार्जेस है वो कैपिटल को ऐड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, टैक्सेस होता है, उस पर इंश्योरेंस ऐड होता है, डेप्रिसिएशन, जो भी मशीन्स हो गए, ठीक है, जो भी यहाँ पर फैक्टर आएंगे, उन सारी चीज़ का डेप्रिसिएशन हो गया, स्टाफ्स का सैलरी हो गया, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ फ्यूल हो गया, वाटर, ऑयल, लेबर, तो मेंटेनेंस, रिपेयर, तो ये सारा कुछ पे जो भी चार्जेस आते हैं, जो भी कॉस्टिंग होती है, तो ये सारा कुछ एडअप करके फाइनली जो हम यूटिलाइज़ करने के टर्म में जो भी पे हम करते हैं, जो भी चार्जेस हम पे करते हैं, तो उन सारे चार्जेस में ये सारा, ठीक है, जो कॉस्ट होता है, इन सारी चीज़ों का कॉस्ट यहाँ पर एडेड होता है। तो पावर जनरेशन में जो भी कॉस्ट लगने वाला है, तो उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि हम मैक्सिमम पावर जनरेट कर पाए कम कॉस्ट पे, ठीक है, न्यूट्रलाइज़ कर पाए। तो बहुत सारा फैक्टर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम इस तरीके का इक्विपमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत लार्जेस्ट टाइम तक ये ऑपरेशन में हो, ठीक है। जो भी इन प्लांट होगा, पावर प्लांट होगा, तो उस पर हम लोग इन्वेस्टमेंट में का जो अमाउंट होगा कम करेंगे। जो भी मैन पावर होगा, अगर हम कम रखते हैं तो वहाँ पर सैलरी के टर्म में हम उसको यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। यूनिफॉर्म डिज़ाइन होगा तो यहाँ पर भी हम, ठीक है, स्ट्रक्चरल कॉस्ट में हम यहाँ पर रिडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके का बहुत सारा फैक्टर है जिसके हेल्प से हम पावर जनरेशन, ओवरऑल अगर पावर जनरेशन का कॉस्ट रिड्यूस होगा तो फाइनली जो हम यूटिलाइजेशन का जो कॉस्ट पे कर रहे होंगे वो भी कम होगा, ठीक है। तो कॉस्टिंग किस किस तरीके का किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको दिया गया है कि हम जो पे करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज़ करने के टर्म में, तो फिक्स चार्ज हम देते हैं, ठीक है, सेमी फिक्स चार्ज होता है एंड रनिंग चार्जेस होता है। तो ये 3 टाइप का चार्जेस हम जनरली पे करते हैं। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ देखेंगे, तो ये टैरिफ में आपको यही तीनों का, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो सकता है या इंडिविजुअली इस तरीके का चार्ज हम पे कर रहे होंगे। सो व्हाट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट? तो जैसे नेम से पता चल रहा है कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, फिक्स्ड होगा। तो फिक्स्ड होगा तो किस केस में? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड एंड प्लांट कैपेसिटी एंड एनर्जी जनरेटेड। तो ये इन 3 फैक्टर से, ठीक है, किसी भी तरीके का फैक्टर हो जनरेशन के केस में, ठीक है, तो ये उन सारे फैक्टर्स के इंडिपेंडेंट होगा एंड जो हम कॉस्ट पे कर रहे होंगे यूटिलाइज़ करने के लिए, वो हम फिक्स्ड कॉस्ट होगा, कांस्टेंट कॉस्ट होगा। इधर ये कमर्शियल केस हो, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूटिलाइज़ कर रहे हो या इंडस्ट्रियल केस में हम इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो ये कॉस्ट जो होगा हमेशा फिक्स्ड होगा।
ठीक है। अब हम बात करें अगर मैक्सिमम डिमांड की, तो मैक्सिमम डिमांड कहने का मतलब वो डिमांड जो सपोज़ हम एक डोमेस्टिक अपने घर की अगर बात कर ले, तो हमारे घर में कितने नंबर ऑफ़ लोड्स लगे हैं, टाइप्स ऑफ लोड क्या हैं, ठीक है। तो इन सारे को अगर हम एक साथ यूटिलाइज़ करें तो उस टाइम पे मैक्सिमम पावर का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ठीक है, सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को ऑपरेट होने के लिए। सो दैट इज़ नोन एज मैक्सिमम डिमांड। तो मेरे पूरे घर के इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट क्या है, दैट इज़ मैक्सिमम डिमांड। प्लांट कैपेसिटी, दैट मीन्स कि जो पावर प्लांट है, ठीक है, हर एक प्लांट की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो वो कितना किलोवाट पावर जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। एंड एनर्जी जनरेटेड, ठीक है, तो प्लांट की कैपेसिटी से ऑलवेज इक्वल एंड लेस देन होगा, ठीक है। जो प्लांट की कैपेसिटी है या उसके इक्वल वो पावर जनरेट कर रहा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर डे ले ले या फिर मंथ वाइज या फिर ईयरली हम उसका अगर रिकॉर्ड निकालें, तो कैपेसिटी प्लांट के कैपेसिटी के इक्वल होगा या फिर उससे कम जनरेशन हो रहा होगा। तो इन सारे फैक्टर्स के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ये जो फिक्स्ड कॉस्टिंग किया जाता है, इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है। अगर एनर्जी जनरेशन कम हुआ है, ठीक है, किसी ड्यू टू सर्टेन रीजंस, तो यहाँ पर कॉस्टिंग या फिर चार्जेस कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। प्लांट की कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम कॉस्ट कम दे, इससे भी कोई अफेक्ट नहीं हो सकता। या फिर मैक्सिमम डिमांड अगर ज़्यादा है तो हम ज़्यादा पे करें, कम है तो कम पे करें, तो इस तरीके का यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं होता है, ठीक है। हर एक इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो, तो ये जो कॉस्ट होता है दैट इज़ नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, ये आपका फिक्स्ड भी होगा, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से देखें, ठीक है, किसी किसी बेसिस पे जो कॉस्टिंग होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडेड होगा, और किसी किसी फैक्टर के लिए यहाँ पर रनिंग कॉस्ट या फिर फिक्स्ड नहीं भी हो सकता है। सो दैट इज़ नोन एज सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक्चुअली ये जो चार्जेस होता है, ये जो कॉस्ट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है एनर्जी जनरेटेड का। दैट मीन्स कि कितना किलोवाट आवर, ठीक है, मंथली या फिर ईयरली कितना जनरेट हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। जो कॉस्ट है वो अगर 1 किलोवाट जनरेट हुआ हो या फिर सपोज़ 100 किलोवाट जनरेट हुआ हो, तो ये दोनों केसेस में ये जो चार्जेस फिक्स किया गया है वो फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से एनर्जी जनरेशन से ये इंडिपेंडेंट होता है, तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट का केस आता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। और ये जो सेमी फिक्स्ड किस सेमी कॉस्ट किस लिए आया है, सेमी वर्ड, ये मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, हो सकता है कि डोमेस्टिक एप्लीकेशन में मैक्सिमम डिमांड जो होगा वो कम होगा, ठीक है। कमर्शियल यूनिट में मैक्सिमम डिमांड होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करेगा ये जो कॉस्टिंग किया जाएगा, ठीक है। एनर्जी जनरेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट मैक्सिमम डिमांड का यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस इज़ नोन एज फिक्स्ड सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। एंड फाइनली रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, ठीक है, ये एनर्जी जनरेशन पे, ठीक है, प्लांट से जो भी एनर्जी जनरेट कर रहा है उस फैक्टर पे ये डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी जनरेट होगा तो कॉस्ट कम होगा, ठीक है, कम जनरेशन हुआ है तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। एंड रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट मीन्स कि आप जितना यूज़ कर रहे हैं, जितना आप लोड यूज़ कर रहे हैं, जितना आप करंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसी बेसिस पे आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो होगा, ठीक है, या फिर आप जो भी कंज्यूमिंग चार्जेस पे कर रहे हैं, तो रनिंग कॉस्ट इज़ दैट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, ये हम लोग यहाँ पर फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल टैरिफ में भी सेम चीज़ आपको दिया हुआ है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ होता है या फिर जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, ठीक है, ये आपका डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ लोड पे, ठीक है, टाइम एट विच लोड इज़ रिक्वायर्ड, आपने कितना टाइम के लिए लोड यूज़ किया है, ये टाइम आपका डिपेंड करेगा। पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ठीक है, पावर फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करता है, पावर फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, वहाँ पर लॉसेस उतना ही कम होगा, एंड लॉसेस कम होगा दैट मीन्स कि आपको चार्जेस भी कम लगेगा। एंड पावर फैक्टर जहाँ ही डिक्रीज़ हो जाता है तो यहाँ पर लॉसेस आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड लॉसेस ज़्यादा होने की वजह से जो चार्जेस होगा, कॉस्ट होगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड, अगर आप ज़्यादा लोड यूज़ कर रहे हैं तो आप एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको बिल भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा।
तो ये इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर जो चार्जेस होता है वो किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है, तो इस इक्वेशन के हेल्प से हम समझ सकते हैं। वेयर सी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी। ठीक है, सी जो है ये टोटल चार्ज होगा, सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, हाँ सपोज हम मंथली यहाँ पर ले लें, तो ये सी है, दैट मीन्स कि ये सी जो कॉस्ट होगा ये आप मंथली पे करेंगे। ठीक है, ए एक्स, ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हम देखें डी, तो ये डी आपको कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है, तो हमारे पास चार्ज जो चार्जेस था, हमने 3 टाइप का चार्ज देखा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट होगा। ठीक है, फाइनली जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है ये तीनों चार्जेस के बेसिस पे बनेगा। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट होगा, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट होगा एंड रनिंग कॉस्ट, तीनों का जो सम होगा, तो फाइनली जो आपको कॉस्ट पे करना होगा दैट विल बी द सम ऑफ द 3 चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी जो देख रहे हैं कांस्टेंट चार्ज है, दैट मीन्स कि फिक्स्ड चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर बी वाई देख रहे हैं, तो ये जो बी है आपका, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के लिए लगाया गया बी। ठीक है, तो कॉस्ट पर किलोवाट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो जो हमारे पास सेमी फिक्स्ड चार्ज था, तो सेमी फिक्स्ड चार्ज में ये एनर्जी जनरेशन के इंडिपेंडेंट था एंड मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, तो ये वाला मैक्सिमम डिमांड के लिए ए एक्स लिया गया है, तो मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करेगा सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो इसके लिए आपको ए लिया गया है एंड पर किलोवाट या पर केवीए का जो कॉस्ट है दैट इज़ यहाँ पर डिनोट किया गया है ए से। ठीक है, एंड एक्स जो है ये मैक्सिमम डिमांड के ड्यूरिंग जो पीरियड है, ठीक है, उस टाइम पे कितना किलोवाट कंज्यूम किया गया, दैट इज़ एक्स। एंड रनिंग कॉस्ट हमारे पास है बी वाई। ठीक है, जहाँ पर रनिंग कॉस्ट जो है वो एनर्जी जनरेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी कितना पर किलोवाट आवर जो कंज्यूम किया गया है दैट इज़ बी, एंड यहाँ पर वाई है यानी कि टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम किया गया है। तो फाइनली हमारे पास जो कॉस्टिंग जो बिल बनेगा, ठीक है, जो फॉर्मूलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बनेगा वो इन तीनों चार्जेस का सम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टैरिफ दिया हुआ है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल टैरिफ, तो द अमाउंट ऑफ मनी फ्रेम बाय द सप्लायर। ठीक है, तो ये सप्लायर कौन होगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो सकता है, पावर जनरेशन यूनिट हो सकता है, पावर प्लांट हो सकता है, जो कि डिफरेंट सबस्टेशंस हो गया, ग्रिड हो गया, या फिर कमर्शियल यूनिट्स को, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। ठीक है, तो दोज आर रेफर टू सप्लायर्स, एंड ये जो सप्लायर है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ये हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कंज्यूमिंग यूनिट हो गया, कमर्शियल यूनिट, इंडस्ट्रियल यूनिट, डोमेस्टिक यूनिट, तो ये सारे कंज्यूमर हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करने के टर्म में जो अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है सप्लायर को, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूलेशन डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स पे, एंड फाइनली जो हम फॉर्मूलेशन करते हैं इलेक्ट्रिकल टैरिफ वो हम फिक्स चार्ज, सेमी फिक्स चार्ज एंड रनिंग कॉस्ट तीनों को ऐड करके करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ लोड। ठीक है, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ लोड है, दैट मीन्स कि डोमेस्टिक लोड हो गया, कमर्शियल लोड हो गया, इंडस्ट्रियल लोड हो गया। तो डोमेस्टिक लोड बेसिकली जो उनका जो रेटिंग्स होता है बहुत ही कम होता है, जो पावर कंज्यूमिंग कैपेसिटी होता है बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूनिट। ठीक है, तो इस केस में जो बिलिंग होता है इस बेसिस पे टाइप्स ऑफ लोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, डोमेस्टिक में हम कम पावर कंज्यूम करने वाला लोड यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको कम जनरेट होकर मिलेगा। मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, तो डोमेस्टिक केसेस में भी जो मैक्सिमम डिमांड है वो कम होता है कंपेरेटिवली कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड का रिक्वायरमेंट होता है, पावर डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको भी जो बिल पे करना होगा, जो टैरिफ पे करना होगा वो डोमेस्टिक के कंपेरेटिवली ज़्यादा करना होगा। द टाइम एट विच लोड इज़ रिक्वायर्ड, तो कितने टाइम के लिए लोड को ऑन कंडीशन में रखना है। ऑब्वियसली हम जितना ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, एनर्जी उतना ज़्यादा कंज्यूम होगा एंड फाइनली टैरिफ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ठीक है, तो पावर फैक्टर ऑफ लोड एक्चुअली में क्या होता है, ये पावर फैक्टर होता है कॉस फाई, दैट मीन्स कि कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करेंट। ठीक है, अगर हम किसी लोड को कनेक्ट किए हैं, लोड ऑपरेटिंग कंडीशन में है, तो उसके किसी वोल्टेज टर्मिनल के बीच में हम लोड को कनेक्ट किए हुए होंगे। ठीक है, ये V हो गया और इसके थ्रू कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, ये जो लोड है ये आपका रेजिस्टिव लोड हो सकता है, कैपेसिटिव इंडक्टिव लोड हो सकता है। तो
इस लोड के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है एंड इसके अक्रॉस जो भी सप्लाई हमने वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है, तो इस V एंड I के बीच में जो भी इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, ठीक है, या कोसाइन एंगल होता है, दैट इज़ नोन एज पावर फैक्टर। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं पावर फैक्टर को cos फाई से, ठीक है। एंड अगर हम देखें हमारे पास जो पावर होता है, ठीक है, पावर का डेफिनेशन अगर देखें तो यू कैन राइट VI cos फाई, ठीक है। ये आपका टाइप ऑफ लोड पे डिपेंड करेगा cos फाई। तो यहाँ से अगर हम पावर फैक्टर निकालें तो cos फाई विल बी P/VI, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पावर फैक्टर है ये डिपेंड कर रहा है अगर हमने वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है, ठीक है, तो पावर भी आपका जो लोड का जो पावर रेटिंग होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम जो रेटेड वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है दैट इज़ करंट। तो जैसे अगर हम करंट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो ये पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर का वैल्यू जैसे ही लो होगा, लोड का पावर फैक्टर जैसे ही हम लो वाला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे करंट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड करंट का वैल्यू इंक्रीज़ होना दैट मीन्स कि लॉसेज में इंक्रीमेंट, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड करता है करंट पे लॉसेज। तो यहाँ पर पावर फैक्टर रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स कि करंट का वैल्यू हाई हो गया एंड इन रिज़ल्ट हमको जो लॉसेज है वो भी हाई मिलेगा, ठीक है। तो लॉसेज बहुत ज़्यादा होना दैट मीन्स कि टैरिफ में आपको जो पे करना है वो भी आपको बहुत ज़्यादा पे करना होगा ड्यू टू लॉसेस, ठीक है। एंड सेम तरीके से अगर हम पावर फैक्टर को हाई कर देते हैं तो यहाँ पर करंट का वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड करंट डिक्रीज़ होना दैट मीन्स कि लॉसेस भी डिक्रीज़ होगा एंड लॉसेस डिक्रीज़ होगा दैट मीन्स कि हमको एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पावर फैक्टर ऑफ लोड भी अफेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल टैरिफ को। अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड, ऑब्वियसली आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी आपको उतना ज़्यादा टैरिफ पे करना होगा। हियर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ, ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ टैरिफ यहाँ पर आपको लिस्टिंग की हुई है, दैट इज़ फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ, स्ट्रेट लाइन मीटर रेट टैरिफ, ठीक है, ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ, 2 पार्ट, पावर फैक्टर, सीजनल रेट, पीक लोड एंड 3 पार्ट टैरिफ। तो इन सभी का देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। तो फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ क्या है? तो फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन C इज इक्वल्स टू AX, ठीक है। फ्लैट डिमांड दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन होगा ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जो भी टैरिफ आपका बनेगा, बिल जो बनेगा वो मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम डिमांड हमने, ठीक है, सजेस्ट कर दिया है कि हम अपने पूरे यूनिट में हम मैक्सिमम सपोज 10 किलोवाट का रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, मैक्सिमम डिमांड हमारे लिए 10 किलोवाट है, ठीक है। बट मैक्सिमम डिमांड तो हमने यहाँ पर सजेस्ट कर दिया है, बट हो सकता है कि पर डे या फिर मंथली जो है हम 10 किलोवाट से कम ही एनर्जी कंज्यूम कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा बहुत रेयर केस में जा सकता है। बट यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम डिमांड 10 किलोवाट का है, तो हम इसके हो सकता है कि हम इक्वली 10 किलोवाट का पावर कंज्यूम कर ले या फिर इससे कम हम, ठीक है, कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है कि 10 किलोवाट के बेसिस पे हमने बिल पे कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम 10 किलोवाट से अगर हम लेस देन, ठीक है, पे कर रहे हैं, ठीक है, जो पे वैल्यू होगा वो 10 किलोवाट से हमने कम एनर्जी कंज्यूम किया है, बट जो हम जो पे कर रहे हैं वो हम मैक्सिमम डिमांड के रेट पे कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस यहाँ पर हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड हमारा ज़्यादा है एंड इन केस अगर हमने कम एनर्जी यूज़ किया बट हमें ज़्यादा एनर्जी का यहाँ पर बिल पे करना पड़ सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ, ये डायरेक्टली मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंड वन इज़ स्ट्रेट लाइन मीटर रेट, ठीक है। तो ये जो आपको टैरिफ प्रिपेयर होता है इट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन C इज इक्वल्स टू BY, ठीक है। ये जो टैरिफ फॉर्म होता है ये डिपेंड करता है एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द लोड, ठीक है, यानी कि आपने जितना कंज्यूम किया है उस बेसिस पे आपको टैरिफ या आपका जो बिल है वो जनरेट होगा। ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ, ठीक है। तो ये ब्लॉक वाइज इस तरीके का आपको एक इस तरीके का ग्राफ दिया जाता है। यहाँ पर ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है एंड ब्लॉक 3 है, ठीक है। एंड ये जो एक्सिस है दैट इज़ कंज्यूम्ड
यूनिट का एक्सेस है एंड दिस इज़ द एक्सेस ऑफ चार्जेस इन रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है। अगर सपोज़ कि हम यहाँ इस हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इसी ब्लॉक में लाई करता है, ठीक है, यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किसी ब्लॉक 1 में लाई कर रहा हो, तो इस केस में जो हम चार्ज पे करेंगे विल बी, ठीक है, यहाँ पर जो भी चार्जेस होगा उसके अकॉर्डिंग हम पे करेंगे। सेकंड ब्लॉक में अगर हमारे पास, ठीक है, सेकंड ब्लॉक में अगर यहाँ पर हमारा एनर्जी कंजम्पशन जो है वो लाई कर रहा है तो हम इस लेवल पे जो भी प्राइस होगा हम वो पे करेंगे। एंड सिमिलरली ब्लॉक 3 के लिए हम यहाँ पर पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्लोप बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक 1 के लिए जो स्लोप बन रहा है ये काफ़ी आपको इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्लोप है। तो इस केस में, ठीक है, तो इस केस में जो चार्जेस होगा, ठीक है, जितना हम यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम्ड यूनिट काफ़ी कम है, लेकिन उस बेसिस पे ये जो स्लोप आपका बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा है, तो ये इस वजह से जो चार्जेस होगा ये बहुत ही चार्ज इस लेवल में कम होगा। बट फिर भी अगर हम देखें तो कंपेरेटिवली यहाँ का स्लोप कम है, ये स्लोप कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए एडवांटेज हो जाता है कि अगर हम ब्लॉक 3 में लाई करते हैं, हमारा एनर्जी कंजम्पशन ब्लॉक 3 में लाई कर रहा है, तो इसके कंपैरिजन में ब्लॉक 1 के कंपैरिजन में हमको यहाँ पर कम पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हमारे लिए अगेन डिसएडवांटेजेस हो जाता है कि अगर हम डोमेस्टिक यूनिट में एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं जहाँ पर कि पावर कंजम्पशन बहुत ही कम है, तो इस केस में कंपेरेटिवली, ठीक है, जो कि कमर्शियल यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं बट डोमेस्टिक के कंपैरिजन में उनको कम पे करना पड़ रहा है। ठीक है, एंड डोमेस्टिक वाले को काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर हम इनका कंपेरिजन करें। नेक्स्ट वन इज़ 2 पार्ट टैरिफ। ठीक है, 2 पार्ट टैरिफ में हम हमारे पास जो टैरिफ का फॉर्मूला था, ठीक है, यहाँ पर हम फिक्स चार्ज को रिमूव कर देते हैं, बाकी जो हमारे पास सेमी फिक्स्ड एंड रनिंग कॉस्ट को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। सो दैट इज़ नोन एज 2 पार्ट टैरिफ। ठीक है, जहाँ पर जो 2 पार्ट टैरिफ आपका जो बिल जनरेट होगा ये डिपेंड करेगा मैक्सिमम डिमांड पे, ठीक है, एंड ऑल्सो जनरेटिंग यूनिट पे, ठीक है, या फिर जो एनर्जी कंजम्पशन जितना हो रहा है उस बेसिस पे। तो इन दोनों को ऐड करके 2 पार्ट टैरिफ जनरेट किया जाता है। पावर फैक्टर टैरिफ, ठीक है, आपका लोड का पावर फैक्टर जैसा होगा, अगर लोड का पावर फैक्टर जो है वो जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो टैरिफ जो जनरेट होगा वो आपका कम बिल का होगा। एंड अगर हाई पावर फैक्टर वाला, ठीक है, लोड पावर फैक्टर अगर आपका डिक्रीज़ हो जाता है तो लॉसेस ज़्यादा होगा एंड इस केस में आपको बिल भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, स्लाइडिंग स्केल और एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ। तो इस केस में अगेन पावर फैक्टर को रेफरेंस लिया जाता है, ठीक है, एंड ठीक है, तो यहाँ पर सिंस पावर फैक्टर अगर लो है कंज्यूमर का, ठीक है, कंज्यूमर एंड पे अगर पावर फैक्टर लो है तो इस केस में उनको एडिशनल चार्जेस भी पे करना पड़ता है। ठीक है, अलॉन्ग विद द जो एनर्जी कंजम्पशन का रेट है उसके साथ ही लो पावर फैक्टर लोड के लिए एडिशनल चार्जेस पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी ऐड होकर आपका एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ जनरेट करता है। ठीक है, एंड इन केस अगर पावर फैक्टर जो लोड का पावर फैक्टर है वो रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा है तो इस केस में कंज्यूमर को डिस्काउंट भी दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी कंजम्पशन का जो रेट होगा उसमें कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा फॉर जो पावर फैक्टर है वो रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा होने के लिए। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ टैरिफ इज़ नोन एज स्लाइडिंग स्केल और एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ। नेक्स्ट वन इज़ सीजनल रेट टैरिफ। ठीक है, तो ये सीजनल रेट टैरिफ में ये आपका डिपेंड करेगा जो एनर्जी कंजम्पशन है, ठीक है, किलोवाट आवर या फिर जो यूनिट कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, तो ये आपका ईयरली कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा किलोवाट आवर एंड ये आपका दिस इज़ नोन एज सीजनल रेट टैरिफ। ठीक है, पीक लोड टैरिफ, तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस ये भी सेम ऑलमोस्ट सेम है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि पीक लोड टैरिफ में जो टैरिफ जनरेट किया जाता है, जो बिल जनरेट किया जाता है वो पर आर के, ठीक है, आर बेसिस पे ये आर बेसिस पे जो सबसे पीक वाला पीक टाइम होगा, पीक पीरियड होगा, जिस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोड
कंज्यूम किया गया हो, सॉरी पावर कंज्यूम किया गया होगा बाय द लोड, तो उस टाइम का उस बेसिस पे टैरिफ जनरेट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज पीक लोड टैरिफ। एंड सीजनल रेट टैरिफ था, दैट मीन्स कि एक कंप्लीट ईयर में कंपेयर किया जाएगा कि किस एक पर्टिकुलर टाइम पे सबसे ज़्यादा पीक वैल्यू आया होगा एनर्जी कंजप्शन का, तो उस बेसिस पे यहाँ पर टैरिफ जनरेट किया जाता है। एंड लास्ट वन इज़ 3 पार्ट टैरिफ, ठीक है। तो 3 पार्ट टैरिफ जैसे हमने टैरिफ फॉर्मुलेशन देखा था, तो सेम इसको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है, जहाँ पर आपको तीनों टाइप का चार्जेस होगा, फिक्स चार्जेस, ठीक है, सेमी फिक्स चार्जेस एंड यहाँ पर रनिंग चार्जेस। इन तीनों चार्जेस को यहाँ पर ऐड करके आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करके दिया जाएगा, दैट इज़ नोन एज 3 पार्ट टैरिफ। सो दीज आर ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स, ठीक है। किस तरीके से हम लोग इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को डील करते हैं इन केस ऑफ यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आज के लिए हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। पावर फैक्टर एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, ठीक है। टैरिफ के केस में अगर हमें टैरिफ जो कॉस्टिंग हमें लो करना हो, ठीक है, तो उस कॉस्टिंग को रिड्यूस करने के लिए हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। तो क्या क्या किस तरीके से क्या क्या हमारे पास प्रोसेस है, क्या क्या डिवाइसेस है जिसका यूज़ करके हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके हाई कर सकते हैं। So that's all about the introduction part and different types of tariffs. That's all. Thank you everyone.